सपने देखते हैं आप? मतलब वो वाले सपने नहीं जो आप अपनी लाइफ के लिए देखते हैं, ये करना है, ये बनना है, ये चाहिए, नहीं, वो वाले सपने जो बगैर आपके परमिशन के आते हैं। जब पूरी दुनिया सोई होती है तो एक दुनिया जग जाती है और वो होती है सपनों की दुनिया। होती क्या है ये सपने? क्या इनका मतलब होता है? अच्छे सपने, बुरे सपने, या सपनों में क्या ऐसा होता है कि कोई आपको सिग्नल देने की कोशिश करा, या मतलब होता है क्या इन सपनों का? सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब आज मिलेंगे। आज होगी सैर उस सपनों की दुनिया की। और इस दुनिया में हमें ले जाने के लिए मेरे साथ है नताशा फर्नांडिस। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड ऑल्सो अ ड्रीम एक्सपर्ट। वेलकम टू हैप्पी हमेशा नताशा। थैंक यू। सो इसी से शुरू करते हैं, होते क्या है ये सपने, अगर मैं साइंटिफिकली समझने की कोशिश करूं। सो पहले तो इंट्रोडक्शन मुझे बहुत पसंद आया कि आपने जो बोला कि ये वो सपने हैं जो हमारे परमिशन के बिना आते हैं, एंड उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे रिसर्च अभी भी चल रहे हैं। सो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो सपने वो चीज होते हैं जिसको हम मेंटल इमेजरी बोलते हैं। सो हमारा जो माइंड है और उसमें जो पार्ट्स होते हैं जैसे सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, तो अनकॉन्शियस माइंड वो चीज है जो हमें भी नहीं पता, बट हमारे जो भी एनवायरनमेंट है और जितने भी एक्सपीरियंसेस आज तक जो भी हुए बचपन से लेके अभी तक, वो सब स्टोर्ड है हर एक जगह पे। कहाँ पे एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, इतना ही बताते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए। जैसे अब हम गूगल करते हैं और कोई चीज डेटा निकालते हैं, तो अब आप और मैं जो बात कर रहे हैं, तो जितना भी मुझे एज ए ड्रीम एक्सपर्ट पता है, ऑल ऑफ दैट इज कमिंग आउट नाउ। सो सपने भी ऐसे ही होते हैं, बट डिफरेंस इतना है कि हम तभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं और यहाँ पे हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सो एज जो बोलते हैं जो स्लीप साइकिल होता है, तो उसमें जब हम सोने जाते हैं तो आजकल जैसे लोग पहले मोबाइल देखेंगे, फिर थोड़ा सा दिन के बारे में अपने आप विचार आने लगते हैं, क्या हो रहा है। तो उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि कोई हर एक चीज साइड में रख के सोने की कोशिश करता है और कोई कोई ये सब चीजें मोबाइल करते करते ऐसे ही सो जाता है। तो वो भी एक अच्छी हैबिट नहीं है, बट अभी ऐसे ही है सिचुएशन। तो उसके बाद अराउंड 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद बॉडी एक इंटरमिटेंट स्लीप स्टेट में चला जाता है, जहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही है, बट आप ऐसी नींद में हो कि आप उठना नहीं चाहते, आप कंटिन्यू कर रहे हो सोने के लिए। एंड उसके बाद डीप स्लीप स्टेट आता है, जहाँ पे ऐसे है कि सब स्विच ऑफ हो गया एंड आपको खुद को भी या बॉडी को नहीं पता है कि आप सोए हैं, एंड वो डीप रेस्टिंग स्टेट होता है। उसके बाद एक स्टार्ट होता है REM, विच इज रैपिड आई मूवमेंट। अच्छा, जहाँ पे आंखें बंद है, बॉडी लाइक वी आर लाइंग डाउन रिलैक्स्ड, स्टिल अपने जो आईबॉल्स है दे आर मूविंग रैपिडली। एंड वो टाइम पे ये चीज में अभी भी रिसर्च हो रहा है कि ऐसे क्या फिनोमिनन है कि रैपिड आई मूवमेंट्स के टाइम पे ही ड्रीम्स आते हैं। तो ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमारे विजुअल जो हम देखते हैं, ऑडिटरी जो हम सुनाई देते हैं, और काइनेस्थेटिक जो हम फील करते हैं, वैसे हर एक सेंसेस एक्टिवेट होके मेंटल इमेजरीज बनाते हैं। इसीलिए हम ड्रीम्स कभी कभी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और कभी तो एकदम मूवी के जैसे आ जाता है कि हम सब कुछ फील भी कर रहे हैं उसके साथ। लोग बोलते भी अरे ऐसे पिक्चर चल रही थी यार, ना सब। ओके, सो आपने साइंटिफिकली तो समझाने की कोशिश की, ये भी बताया कि हाँ लोग रिसर्च कर रहे हैं, बट क्या ये सपने हमें कोई साइन देते हैं? कुछ इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी फैमिली में जो गुजर गए थे डिसीज वन, वो हमारे सपने में आए तो वो कुछ कहना चाहते थे। हाँ, तो ये कोई कनेक्शन है क्या? बहुत सारा। सो ये ऐसे बोलेंगे ना, जितना उसको हम रिसर्च करें या जितने हम उसके गहराई में जाएं, उतना ही ज्यादा उसका मैसेजेस है। तो ग्रीक जो माइथोलॉजी है, जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, वैसे ग्रीक माइथोलॉजी, उसमें उनका मानना है कि सपने एक सुपरनैचुरल कनेक्शन होता है
उनके जो डिवाइन है और इंसान से, कि वहां से वो मैसेजेस आते हैं। तो कभी कभी कोई सपने ऐसे हैं तो वो सब ग्रुप में डिस्कस करते थे। और वहां पे भी मैं जो काम करती हूँ, मेरा जो लाइन ऑफ एज ए ड्रीम एक्सपर्ट है, तो वो पूरा बेस्ड है शमैनिक ड्रीमिंग पे। तो वहां पे भी पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, एक ड्रीम सर्कल बनते थे जहाँ पे कम्युनिटीज रहती थी या पूरे गांव के लोग सुबह सुबह लाइक तभी नेचुरली हम सोचते हैं कि रात को ही ड्रीम्स आते हैं, तो सब एक साथ में सर्कल में बैठेंगे एंड हर एक जन अपना ड्रीम शेयर करेगा। तो इसमें और भी गहरे कॉन्सेप्ट्स है, कम्युनिटी ड्रीमिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। कम्युनिटी मतलब एक ही सपना सब देखे, ऐसा भी हो सका है, और हमने किसी और के लिए भी कोई सपना देखा, वैसा भी होता है। ओके, हाँ, जैसे लोग कहते कि अरे मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही है, हाँ, उसको बच्चा हो रहा है, वैसा। अच्छा, मैं सीधा ये पूछना चाहूंगी आपसे कि लोग कहते हैं कि ये अच्छा सपना नहीं था, हाँ, ये बुरा सपना नहीं था, तो क्या कुछ ऐसे सपने होते हैं या सपने में कुछ चीजें देखना होता है जो अच्छी मानी जाती हैं और कुछ चीजें जो बुरी मानी जाती हैं, कुछ बेसिक चीजें? हाँ, वो ऐसे पहली बात तो जो वो हमारे इंटरप्रिटेशन से होता है कि हम क्या चीज से डरते हैं और क्या चीज से नहीं डरते। तो जैसे मैंने पहले बताया, जो हमारे एकदम अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं जो हमें भी नहीं पता, बट सबको पता है कि क्या डर लगता है, क्या चीज हमें पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर ही 90% नाइटमेयर्स बनते हैं। नाइटमेयर्स, इंटरेस्टिंग। सो उसके ऊपर भी फिर और ज्यादा मैसेजेस होंगे या रिसर्च होगा, या ड्रीम एक्सपर्ट के साथ आप गए तो वो आपको मतलब बताएंगे कि इसका क्या मीनिंग है। कुछ एक कॉमन मैं भी जानना चाहूंगी, जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप को सपने में गिरता हुआ देखो, हाँ, तो दैट मीन्स कुछ बुरा होने वाला है या आप स्ट्रेस में हो। अगर आप लाइट देखो, हाँ, तो इसे गुड ओमन माना जाता है। जैसे अगर भगवान दिखे आपको या मंदिर आप जा रहे हो, कहीं पर तीर्थस्थल जा रहे हो, तो अच्छा माना जाता है। सो वैसे कुछ चीजें जो भले एज एन एक्सपर्ट आपको लगे, हाँ, ऐसा नहीं होता, बट लोग आपसे आकर पूछते होंगे कि ये देखा, ये तो अच्छा है ना, तो वो कौन सी है? दो कैटेगरीज में अगर मैं पूछूं, अच्छी है तो एग्जैक्टली जैसे आपने बताया कि मुझे फर्क मैं तो नहीं कर सकती कि ये अच्छे सपने हैं या बुरे सपने हैं, क्योंकि मेरे लिए सब सपने ही हैं। बट जैसे लोग का कहना है, वो जरूर यही बात है कि उनको जब सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले ये उनको पूछते हैं, आप जब जागे, बेड से भी नहीं उतरे, लाइक जैसे आंख खुली, आपको कैसा महसूस हुआ? वो सपना देख के क्या आप डर गए, या वो अगर डरावना सपना भी था, जैसे कोई नीचे गिर रहा है या कोई किसी का पीछा कर रहा है या कोई जानवर किसी का पीछा कर रहा है, वो आपको क्या महसूस हुआ? क्या आपको ऐसे लगा कि ये चीज मैंने ओवरकम कर ली, या मैं इससे बच गया, मैंने फाइट किया उसे, या मैं डर के भाग गया, या मैं मर गया, मतलब ऐसा। तो सबसे पहला जो हम लोगों का क्लू होता है वो है कि आपने कैसा महसूस किया जब आपकी आंखें खुली। ओके, यानी आप ये कह रहे हो कि एक चीज जो हो सकता है किसी के लिए बहुत डरावनी हो, फॉर एग्जाम्पल सांप देखना, लोग बहुत बोलते हैं कि हमने सपनों में सांप देखा, तो जिसे सांप दिखा तो क्या हुआ? वो सांप आपको खूबसूरत लगा, आपने उसकी फोटो खींची, या आप उस सांप से डर के भागे और वो सांप आपके पीछे पीछे आ गया, या आपने सांप को मार दिया सपने में, या आपने सांप से मतलब वो इच्छाधारी सांप बन गया, क्या एग्जैक्टली? सो वो दिखाता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। Yes. ओके। सो आपने नाइटमेयर्स की बात की। हाँ। सो नाइटमेयर्स और ये सपने कितने अलग हैं? क्या इनका कुछ कॉन्सेप्ट अलग होता है? तो कॉन्सेप्ट ज्यादा अलग नहीं होता, बट जब बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सो उस टाइम पे जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन के जो स्टेट ऑफ माइंड है, या वो क्या सोच रहे, क्या वो कोई स्ट्रेस में है, उनका मन कोई तनाव से गुजर रहा है, तो उस हिसाब से वो पहले देखना जरूरी है, ना कि क्या सपने में आया और उससे उनको क्या महसूस हुआ। बिकॉज वो जो चीजें जो हम लोग बोलते हैं वेकिंग लाइफ, जो खुली आंखों से नहीं करना चाहते या नहीं करने वाले हैं, या जिससे वो डर रहे हैं, उन्हीं का सामना वो सपने में कर रहे हैं। क्या सपनों में कोई चीज मेटाफर होती है? मतलब कि ये देखा तो इसका मतलब तो ये है,
ट्रेन देखी तो जर्नी है, मतलब मैं सोच रही हूँ, हाँ, तो वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने भी एक सपना देखा है कि हमारा चैनल जो है ना वो बहुत बड़ा हो गया और बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए हमारे पास। आप उसे पूरा कर सकते हैं, सच कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हैप्पी हमेशा, और लाइक बटन दबाएं। कुछ कमेंट करना चाहें तो, कुछ पूछना चाहें नताशा से, मतलब जो भी है, प्यार दे इस चैनल को, एंड प्लीज डू शेयर द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हैप्पी हमेशा। ओके, यस, सो मेटाफर, कॉमन सपने लेते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है बेसिक। जैसे मैं बहुत देखती हूँ, एंड आई थिंक मैंने लोगों से सुना है कि वो भी देखते हैं कि वो भाग रहे हैं और वो रुक नहीं पा रहे, उसका क्या मतलब होता है? तो जैसे आपने ये वर्ड यूज किया मेटाफर, और जो मैंने पहले बोला था मेंटल इमेजरी, वो सब कनेक्टेड है। सो जो हमारा माइंड होता है वो इमेजेस में ही सोचता है। हमें लगता है कि हम शब्दों में सोचते हैं या दूसरे तरीके से, बट जो प्रिडोमिनेंटली, जो मेजॉरिटी में सोचता है, वो इमेजेस में सोचता है। किसी किसी को कैसे बोलते हैं कि एक चीज देख लिया तो वैसे के वैसे उनको वो याद रहता है, या ये जगह थी, ये कलर था। तो कलर्स, नो कलर्स, मोनोक्रोम, ये ऐसे टाइप के इमेजरीज बनते जाते हैं। तो हम जब एक सेक्शन है थेरेपी का, एज अ साइकोलॉजिस्ट इफ आई कैन ऐड, उसमें मेटाफर थेरेपी भी बोलते हैं उसको। एंड वो बहुत कनेक्टेड है इनडायरेक्टली, बट फ्रॉम द इमेज पर्सपेक्टिव, ड्रीम्स के साथ में, सपनों के साथ में। तो ये जो आपने बताया, ये कॉमन सपने आते हैं, जो कोई भाग रहा है और वो रुक नहीं पा रहा है, तो उसमें भी फिर वो पर्सनलाइज हो जाएगा। उसका कॉमन इंटरप्रिटेशन यही होगा कि वो ऐसा क्या चीज अचीव करना चाहता है जो उसे अभी तक नहीं मिली। ओके। और एक कॉमन इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि उसे क्या ऐसे लगता है कि वो उसके पहुंच के बाहर है और उसे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या उसको अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो चलता हुआ भी दिखता। फिर पर्सनलाइज हो जाता है कि उसको भागते हुए कैसे फील हो रहा था, और वो क्या सोच रहा था, क्या कपड़े पहने थे। सो बहुत सारे फिर वो पर्सनलाइज होते जाते हैं। ओके। कई बार सपने आते हैं कि भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, पाँव अटके हुए हैं, पाँव उठ रहे हैं, पाँव भारी हो गए। उसका कॉमन इंटरप्रिटेशन क्या होगा? उसका यही कॉमन इंटरप्रिटेशन होगा कि कोई एक उनका एरिया है लाइफ में जहाँ पे वो बहुत अटके हुए फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, या ऐसे भी है कि वो एक्शन नहीं लेना चाहते। तो हर एक चीज का दो मीनिंग होता है। अभी कोई आए, मैं बोलूं कि आप अटके हैं क्या, तो पहले कोई क्या बोलेगा, हाँ किसी और के वजह से मुझे ऐसे हो रहा है, तो वो ब्लेम बाहर की तरफ चला जाता है। और उसमें यही मतलब होता है कि वो कोई ऐसी चीज है जिससे वो शायद डर रहे, या उनके आसपास जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे, या वो एक्शन लेने से डर रहे कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसके लिए कभी कभी ऐसे भी सपने आते हैं कि पैर दिखाई नहीं दे रहे, या सीमेंटेड एकदम ऐसे फीलिंग आ रही है, या जैसे आपने बोला कोशिश तो हो रहा है, तो उसमें जब ऐसे ड्रीम है कि कोशिश हो रहा है बट वो भाग नहीं पा रहे, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि वो बहुत मेंटल एफर्ट्स ले रहे हैं बट जो फिजिकल एक्शन लेना है वो नहीं ले पा रहे। ट्रेन्स जैसे आपने बोला रिप्रेजेंट करेगा जर्नी। एंड एक क्लाइंट था जिसके ऐसे भी एक सपना था कि वो ट्रेन पे चढ़ गई है बट वो उतर नहीं पा रही है। अच्छा, ओके। और वो ट्रेन कभी कहीं पे एकदम स्पीड कम हो रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने उसको एक ही चीज पूछा कि आपको क्या ऐसे लगता है कि आपके लाइफ के जो सफर में आप अभी तक डेस्टिनेशन पे या जो जहां आपको पहुंचना है वहां पे नहीं पहुंचे? तो उसका इतना ही था, एंड वो इतनी साइलेंट हो गई क्योंकि शायद वो मैंने इतना एक डीप एरिया वहां पे छू गई कि वो एकदम लाइक 10 मिनट्स के लिए सिर्फ मुझे देख रही थी। मुझे आते हैं ट्रेन के सपने ऐसे कि मुझे जो ट्रेन लेनी है या तो बस वो छूटने वाले हैं, एंड आई एम रनिंग हियर एंड देयर फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गलत ट्रेन में ही चढ़ गई हूँ। सो मैं समझ रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। ओके, कुछ
एकदम कॉमन ड्रीम्स की बात करते हैं, जैसे ये तो शायद सबको ही आया होगा कि पेपर है और पेन नहीं चल रहा, या पेपर है और हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच पाए, या गए और हमने गलत सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली और पेपर कोई और सब्जेक्ट का आ गया। ये क्या होता है? तो इसमें दो चीजें होते हैं, एक है एंजाइटी जो कॉमन है कि हमें हर एक लाइक जैसे एग्जाम है, वो एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें हमें ऐसे फील होता है कि कोई हमें मार्क्स दे रहा है या कोई हमारी टेस्ट ले रहा है। तो अगर हमें लगता है कि हमने पूरी तरह से तैयारी नहीं की है या हम प्रिपेयर्ड नहीं है, या कभी ऐसे होता है कि बचपन में लास्ट मिनट में भूल गए, या सच में भी ऐसा अगर कोई उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि सच में गलत पढ़ाई कर ली और पूरे क्लास को देखा और पैनिक हो गए, तो ऐसे मेमोरीज भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं और बार बार वही चीज याद दिलाते हैं कि ये देखो आपने ये किया था, अब फिर से मत करना। तो वो ओवर प्रिपरेशन की आदत हो जाती है। ओके, अच्छा ये थोड़ा वियर्ड है, लेकिन आई डोंट नो, शायद लोगों ने देखा हो कि दे सी देमसेल्फ नेकेड इन ड्रीम्स इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली। वो क्या बताता है? वो ये भी सपने आते हैं एंड समटाइम्स इट इज दैट दे सी देमसेल्व्स नेकेड इवन इन पब्लिक। इवन इन पब्लिक, यस। तो उसमें अगर कभी कभी आजकल तो ऐसे ही है कि थॉट्स मैच नहीं होते, फैमिली की एक थॉट है और खुद की एक थॉट है। पहले के लाइक 2-3 जनरेशन पहले लोग जो फैमिली के थॉट है, जो एल्डर्स है, उसी के जो भी गाइडेंस पे चलेंगे। अब थोड़ा अलग हो गया, तो ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो सपने तब नहीं आते होंगे, बट उसमें क्या होता है कि उनको एक्सपोज्ड फील होता है। तो इसमें भी सेम थिंग, वो 2 ब्रांचेस होते हैं। एक कि उनको फ्री फील करना है, ओके, फ्रीडम, क्योंकि किसी के लिए साइकोलॉजी के हिसाब से एक बहुत कॉमन फैंटेसी होता है कि उनको बीच पे नेकेड घूमना है, क्योंकि वो फ्रीडम का साइन होता है उनके लिए। तो नेकेड कैन ऑल्सो मीन कि अब मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है एंड मैं अपने बॉडी में या जो भी मैं हूँ उसमें पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। और दूसरा वो एक डर के तरफ आएगा कि अगर मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो सबको पता चल गया, या जो मैंने किया है, maybe they are trying to hide something, तो वो फैमिली के हिसाब से क्या मॉरली सही है या मुझे कोई कुछ बोलेगा या मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये ड्युअलिटी में भी वो पर्सन ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत सोच रहा है, बहुत स्ट्रेस ले रहा है, वो सिचुएशंस में भी आ सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जितने सपने मुझे याद आए, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा एक सपना बार बार आता है। यस, बार बार कोई अगर सपना आए उसका क्या मतलब है? उसका एक ही मतलब होता है कि वो सिचुएशन लाइफ में अभी तक हमने रिजॉल्व नहीं की है। ओके, ऐसे बोलते हैं ना कि उसको साइड में कर दिया या उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो सपने जैसे मेंटल मैसेजेस होते हैं, या आपने अगर ग्रीक माइथोलॉजी से जो बोला डिवाइन मैसेजेस होते हैं, तो हम जो बार बार बताना चाहते हैं वो इग्नोर कर रहे हैं। तो उस पे जरूर ध्यान दीजिए, वो कितना डरावना सपना भी हो या अच्छे सपने भी हो। कभी हम अच्छे सपने खुश होके उसको इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि अपने आप हो जाएगा। हाँ, गुड ओमन था तो कुछ तो मतलब मैंने पैसा देगा, पैसा आने वाला है। हाँ, ओके गॉड। लेकिन यहाँ अब बात आती है कि ओके ठीक है, किसी ने समझ लिया कि ये सपना मुझे बार बार आता है, मुझे इसका कुछ करना चाहिए, लेकिन कैसे? मतलब एक्सपर्ट के पास ही जाना है या इंसान खुद घर पे बैठकर भी कुछ कर सकता है उसके बारे में? सबसे पहले तो गूगल पे नहीं जाना है। ओके, गूगल पे नहीं जाना है। तो वहां पे इंफॉर्मेशन काफी है, बट वो इंफॉर्मेशन में वो इंसान तैरने के बजाय डूब जाएगा। क्योंकि अभी बहुत कॉमन मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे सांप का सपना है, ठीक है। तो अगर वो जो भी इंसान ने देखा, उसने क्या देखा, वो कैसे था, क्या सिचुएशन था। अभी मैंने खुद एक सपना देखा था जहाँ पे मैं मेरी फैमिली के साथ, हम जो हमारा विलेज है केरला में, वहां जा रहे और एक इतना बड़ा पाइथन आया है एंड वो पाइथन मेरे तरफ स्माइल कर रहा है एंड इतना ज्यादा स्माइल कि मुझे उसके टीथ दिखाई दिए एंड मैं हंसने लगी सपने में एंड इवन इन रियलिटी में भी मैं हंस रही थी। तो उसका जो मेरा मीनिंग होगा वो अलग होगा, बट तो मैं तो खुश हो गई वो सपना देखकर। बट इसमें अगर किसी ने वो देखा
कि वो पाइथन बीच में आ गया या उसने ऐसे रास्ता रोक लिया या उसको पूरा घेर लिया, तो उसमें डिस्टरबेंस हो सकता है बहुत सारा। तो उसमें हम जो अभी मैंने अगर गूगल पे गई और बोला ड्रीम्स ऑफ पाइथन, ड्रीम्स ऑफ स्नेक, तो हर एक रिलीजन में भी बहुत मान्यता है कि कोई लाइक हिंदू रिलीजन में बोलेगे ओ स्नेक शंकर भगवान का रूप है, अच्छी बात है। और या कोई दूसरे रिलीजन में बोलेंगे कि नहीं, हाँ ये अच्छी बात नहीं है, ये बैड ओमन है। तो उसमें इंटरप्रिटेशन जो खुद का है उसके पहले ही वो पूरा लॉस्ट हो जाएंगे। मतलब आपको आपका फील उठते वक्त वो सपना देखकर कैसा महसूस हुआ उस पर फोकस करना है। सबसे पहले वो। एंड अगर आपको बहुत सपने आते हैं, मेरा यही सजेशन होगा, अपने बेड साइड में एक नोटबुक और पेन रखे और बिना सोचे जो आप जब उठते हैं जितना आपको याद है वो पूरा जर्नल कर ले। तो वो उसमें क्या होगा कि अगर आपको तुरंत ज्यादा याद नहीं आया, रिफ्लेक्शन बाद में करना है, तो आप बाद में भी एक मेडिटेटिव स्टेट पे सोच सकते हैं कि मैंने ये देखा तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो वो एक न्यूट्रल स्टेट आ जाता है जहाँ पे ना ही आप डरे हैं ना ही आप बहुत खुश है, बट उसके मैसेजेस आपको और क्लियरली मिलेंगे। और उन लोगों का क्या जो कहते हैं हमें तो सपने याद ही नहीं रहते, हम तो देखते ही नहीं सपने। तो ये दो लोग होते हैं, एक जिसको जो बोलते हैं हमें याद नहीं रहते और दूसरे जो बोलते हैं हमें सपने दिखते ही नहीं। जो REM स्लीप साइकिल मैंने बोला, जो मैक्सिमम 90 मिनट्स 60 to 90 मिनट्स एवरेज चलता है, हर एक इंसान सपने देखता है। हम ये बोलते हैं कि एनिमल्स भी सपने देखते हैं बट वो बता नहीं पाते। सो जब हम उठते हैं वो जो REM साइकिल और जो हमारा वेकिंग टाइम है, अगर उसमें डिस्टेंस कभी ज्यादा है तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमें लगता है सपने देखे नहीं। बट साइंटिफिक रिसर्च ये भी है कि कभी कभी पूरे स्लीप साइकिल में हम 2-3 घंटे सपने देख रहे हैं। मेरी तो पिक्चर चलती है सपने में। पता नहीं, बचपन में माँ कहती थी कि अगर अच्छा सपना देखो तो बोलो मत, बुरा देखो तो बोल दो, और मे बी वाइस वर्सा, आई डोंट नो, सॉरी मम्मी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। ऐसा कुछ होता है क्या? तो वो सेम थिंग जो हमारे कम्युनिटी के बिलीव्स है उसके ऊपर होता है कि अगर बुरा सपना देखा बोल दो तो इसका मतलब ये है कि कोई आपकी मदद कर देगा, या अगर आप घबराए हो तो कोई आपकी तसल्ली दे देगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करो। और अच्छा सपना, जैसे हम दूसरा कॉमन बिलीफ है इंडिया में कि कोई अच्छा कर रहे हैं वो काम खत्म होने के बाद में बोलना, उसके पहले पहले मत बोलना कि बाद में कैसे बोलते हैं कि कोई कुछ टोक देगा या कुछ बीच में ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे। तो उसका डायरेक्टली ड्रीम से मतलब नहीं है, बट जो कम्युनिटी का जो बिलीफ है उसमें है। अभी जो मैं शमानिक बोल रही थी उसमें ऐसे है, अच्छा है तो भी बता दो, बुरा है तो भी बता दो। तो जैसे एक पूरा विलेज साथ में बैठता है, हम साथ में डील करेंगे कि अब इन सपनों का क्या करना है। कुछ चीजें जो एकदम क्लियर हो गई हैं। पहली चीज, अगर आपको कोई सपना बार बार आता है, ठीक है, तो गूगल ना करें, कोशिश करें कि वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि नताशा आप बता रही हैं कि अगर कोई सपना आ रहा है बार बार तो यानी वो एक सिग्नल है, राइट? कुछ तो है लाइफ में, कुछ तो जो आपसे कहा जा रहा है कि करो या ना करो। तो वो कहानी पूरी बना ले, ठीक है, और उसके बाद चलो कहानी भी समझ आ गई तो उस पर एक्शन लेंगे। बट कुछ ऐसे सपने होते हैं जैसे जहां आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल क्लैमिटी का सपना आ गया कि भूकंप आया, सब कुछ गिर गया, या मुझे आता है कि सुनामी आ रही है ना। एक्चुअली लेवल्स हुए हैं सुनामी के मेरे यहाँ। सो शुरू ऐसे हुई कि पहले सुनामी आती थी तो मैं डर जाती थी, छुप जाती थी। फिर थोड़ी मतलब बीच में शायद सपने ऐसे आए कि सुनामी है और मैं उसे देख लूं कि हाँ आ रहा है, एंड आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबॉडी कि आ रहा है, भागते हैं। अब आया सुनामी आया कि आई एम देयर, हाँ ठीक है आओ देखते हैं। तो ये क्या है? मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो अब इसमें जो आपने एग्जांपल दिया, क्या मैं वो आपका परमिशन है कि मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ? प्लीज प्लीज, ऑफ कोर्स आई विल नॉट गो डीपर। तो फर्स्ट थिंग जो आपने बोला नेचुरल कैलामिटीज,
विच मीन्स नेचर। तो नेचर के एलिमेंट्स है वो भी अलग अलग इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है इमोशन, एक इंसान के इमोशन। तो जो आपने इतने ब्यूटीफुली स्टेजेस बताया कि पहले अगर सुनामी आते थे तो आप छुप जाते थे, तो पहले ऐसे हो सकता है कि कोई इमोशंस है या कोई सिचुएशंस है जो आपको इम्बैलेंस स्टेट में जा रहा है, या आप अनस्टेबल या बहुत इमोशनल नेगेटिव या पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो आप छुपना चाहते हैं, वो इमोशन से नहीं डील कर रहे। फिर जो सेकंड स्टेज आपने बताया कि आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक रिफ्लेक्शन का स्टेज होता है। आपके जो भी लाइफ में सिचुएशंस चल रहे हैं, आप उन पे रिफ्लेक्ट कर रहे, देख रहे कि अब मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। और जो तीसरा स्टेज है जहाँ पे आपका पूरा डर चला गया, इसका मतलब यही है कि आपने वो इमोशंस कॉन्कर कर लिया पूरी तरह से। सो इट मीन्स विक्ट्री। सो वैसे ही जैसे आपने बोला कि नेचुरल कैलामिटीज, जो पैंडेमिक के टाइम था, बहुत लोगों को कॉमन ड्रीम्स आते थे, एंजाइटी के ड्रीम्स आते थे, या ऐसे देख रहे कि पूरा कम्युनिटी है, पैनिक हो रहा है। तो वो सच में हो रहा था, बट वो पैंडेमिक के पहले आ रहा था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पैंडेमिक के पहले, यस, ओके। तो वो ऐसे भी होता है जैसे ड्रीम्स हमें फ्यूचर मैसेजेस देते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम इरैशनल बन रहे, बट फ्यूचर मैसेजेस भी आते हैं। ऐसा होता है? हाँ। ओके। कोई एक ऐसा सपना अगर आप हमसे केस स्टडी शेयर करना चाहें? हाँ, तो ये 2019 में मेरे साथ हुआ था पर्सनली, जब ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स हुआ था, बहुत ज्यादा, और इतने एनिमल्स। सो मैं एनिमल से बहुत कनेक्टेड हूँ, वो कैट हो या डॉग हो या वाइल्ड एनिमल हो। तो और मैंने काम भी किया है बहुत एनिमल्स के साथ। तो अप्रैल मई की तरफ जब वहाँ पे कुछ समर स्टार्ट होने का इंडिकेशन भी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़े बहुत बुश फायर्स तो होते हैं उनके ज्योग्राफी के हिसाब से, इतना नहीं। मुझे इतना ड्रीम्स आता था एंजाइटी के साथ कि मैं उठ रही हूँ, पूरे पसीने आ गए, डर लग रहा है, और मुझे ऐसे दिख रहा है कि सिर्फ फायर है। पहले मुझे वो स्टेजेस में आए, लोकेशन भी नहीं समझा। और ये वो ड्रीम्स है जो आपने एग्जैक्टली बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि अब मैं वहां पे जाके उसको बुझा तो नहीं सकती, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने जितना किया, बट उसमें वो जो लॉस होता है वो हमें भी प्रोसेस करना होता है। वो जो ग्रीफ है, जो लॉस हुआ, या जो कितने लाइफ्स का जो लॉस हुआ, तो उसमें फिर मैं कनेक्ट करूंगी कि ऐसा क्या चीज है जो मैंने प्रोसेस नहीं किया या मैं प्रोसेस कर सकती हूँ, इवन ऑन बिहाफ ऑफ एनिमल्स या वो कंट्री या उसके लोग, बिकॉज हम कम्युनिटी के लिए भी ड्रीम करते हैं। ओके। लूसिड ड्रीम्स, वो उसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर पाए आप। तो लूसिड ड्रीम्स वो ड्रीम्स होते हैं जो हमें पता है कि हम ड्रीम कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि अभी हम एक सिचुएशन में चले गए, जैसे वो भागना वाला सिचुएशन, कि हम भाग रहे और रुक नहीं पा रहे। अगर ये लूसिड ड्रीम होता तो सडनली रियलाइज होता मैं क्या कर रही हूँ, एंड मैं उठ सकती हूँ उसमें से। तो यहाँ पे भी थोड़े से ड्रीम एक्सपर्ट्स या जो शैमानिक ड्रीमिंग है, वो ये ड्रीम स्टेट इंड्यूस भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। वैसे एक तो मैं भी करती थी व्हेन आई वाज अ टीनेजर। तो मुझे होपलेसली रोमांटिक काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मैं हर रोज अच्छी नींद के लिए ना, मैं कहती थी आज मैं शाहरुख खान का एक रोमांटिक सपना देखूंगी। I used to कहानी खुद ही बनाती थी, like I'm half awake, कहानी चल रही है, and then I'm in a dream with शाहरुख, रोमांटिक ड्रीम चल रहा है। सो इससे मतलब सवाल आता है, क्या हमारे पास पावर है, हम नींद में कौन से सपने देखेंगे वो भी कंट्रोल कर सके? तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं हम ड्रीम इंक्यूबेशन। ओके। जैसे इंक्यूबेटर जो होता है जहाँ पे हम चीजें ग्रो कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, तो ड्रीम इंक्यूबेशन ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एग्जैक्टली जो आपने बोला, ये जो आपने किया। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप बहुत इंट्यूटिव है। तो उसमें जो आपने अननोइंगली किया कि आप लेटे हुए हैं और वो बात सोच रहे और ऐसे ही आंख लग गई और सो गए, तो उसको हम इंटेंशन बोलते हैं।
कि एक स्पेसिफिक चीज के इंटेंशन सेट कर दी और उसी के बारे में माइंड को मैसेज दिया कि इसी के बारे में ड्रीम्स दिखाना या इसी के बारे में मुझे और जानकारी देना। तो वो हम एक इन्वेस्टिगेटिव वे में भी कर सकते हैं खुद की तरफ। अब जो भी कल मेरा सिचुएशन हुआ होगा और मुझे लग रहा है मुझे आंसर्स चाहिए, ऐसे आंसर्स चाहिए जो मैं कॉन्शियसली नहीं बता सकती या नहीं जान सकती, तो वो हम अगर ड्रीम इंक्यूबेट करते हैं तो 2 या 3 दिन में हमें उसका बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है। तो उसके लिए ड्रीम्स मैसेजेस और गाइडेंस के लिए भी यूज होते हैं। अच्छा, जो मुझे लगता है सॉरी अच्छा मुझे लगता है कि सपने देखो कहीं ना कहीं, हाँ। ये जो है ये बात ऐसे ही शुरू हुई होगी कि जो तुम सोचोगे, जो तुम्हारे साथ होता है, जो तुम फीड करोगे अपने कॉन्शियस माइंड को, वो सब कॉन्शियस माइंड लेगा, मैनिफेस्ट होगा, वो रियलिटी बनेगी। हाँ। शायद इसीलिए कहते हैं कि सपने देख। तो क्या जैसा आपने कहा ड्रीम इंक्यूबेशन, हाँ। मैं कोई चीज अपने सपने में भेज कर उसे हाँ। कर सकती हूँ, रियल बना सकती हूँ। जैसे हम बहुत सारी वेब सीरीज आजकल देखते हैं, मूवीज हाँ। देखते हैं ना, जहाँ लोग उसके सपने में गए एंड देन सपने में लड़ाई होकर उसको मार दिया। ये होता है, क्या है ये? ये चीज जो सपने में जो मूवीज में दिखा है, मैं बोल रही हूँ सपने में दिखा जो मूवीज में दिखाया है, जैसे एक हॉलीवुड मूवी है इंसेप्शन, हाँ, जो जहाँ पे ड्रीम के अंदर ड्रीम, तो वो जो स्टेट है वो लोग इंड्यूस कर रहे हैं। बट उसके लिए जैसे अगर आपने वो मूवी देखा होगा, बहुत कनेक्शन का जरूरत है, क्योंकि वो एक ग्रुप है। तो ऐसा भी होता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि नहीं हो सकता, बट हर एक चीज पे हमें उस पे ऐसे बोलते हैं ना, सावधानी बरतनी होगी कि ये मिसयूज नहीं करे। ऐसा नहीं कि कोई किसी को पसंद करता है वो उसके सपने में जाके बोला अब तो मुझे भी पसंद करो क्योंकि ये टीनेजर्स का बहुत इशू होता है। तो अच्छा, होता है, पीपल कम एंड से सच थिंग्स, ओके। सो उस हिसाब से आई विल से इट्स नॉट एथिकल, you know, कि हम किसी और के ड्रीम में गए, बट एज ए ड्रीम एक्सपर्ट आई कैन गिफ्ट यू अ ड्रीम, यू कैन गिफ्ट मी अ ड्रीम, यस दैट। और वो सेशन कैसा होगा कि आप आए हैं एंड हम डिस्कस कर रहे हैं, या ऐसा कोई चीज जो आपको बार बार ड्रीम्स आ रही है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, या जो आपके एस्पिरेशंस है, सो उसमें वो शमानिक जर्नी होता है, जहाँ पे फर्स्ट थिंग आइदर आई एम ड्रीमिंग फॉर यू और आई कैन गिफ्ट यू अ ड्रीम। तो आइदर आपको या मुझे, दोनों में से एक जन को वो ड्रीम दिखेगा, या दोनों को वो सेम ड्रीम के अलग फ्रैगमेंट्स दिख गए, एंड देन वी शेयर विद ईच अदर। सो वो चीज जरूर हो सकता है जो एक अच्छे पर्पस के लिए है वो इंसान के। आपने बहुत बार वर्ड यूज किया है शमानिक, राइट? शमानिक, यस यस। मुझे लगता है अगला एपिसोड इनके साथ उसी पर करना चाहिए। इफ yes, then प्लीज कमेंट्स में लिखिए yes yes yes, तो मैं नताशा को दोबारा लेकर आऊंगी अपने चैनल पर। बाकी एक सवाल एक्चुअली मैं पूछना चाहती, इंसेप्शन में वो सपना देख रहा था कि उठ गया था लास्ट में? नहीं, वो अगर आपको याद है वो जो टोटेम वो रखते हैं, तो वो एक लूसिड ड्रीमिंग का साइन होता है। जो लूसिड ड्रीमिंग करना चाहते हैं, तो कैसे पता चलेगा उसको कि वो उठ गया है कि नहीं? तो अगर आप देख रहे हैं वो बार बार वो टोटेम घूमता है, तो अगर वो उसको फिजिकली टच कर सकता है, विच मीन्स उसके वेकिंग रियलिटी में है। जैसे मैं ये माइक छू सकती हूँ, मतलब मैं सपना नहीं देख रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। हाँ। तो वो ही रीजन के लिए वो रखता है। तो उसने वो ड्रीम इंड्यूस किया, और आपने अगर देखा वो जो बिजनेसमैन था उसको एक नेगेटिव थॉट आ गया, तो उसने अपना काम कर दिया था और वो उठ गया था। वो उठ गया था, ओके, चलो ठीक है। अब मैं सुकून से सो सकती हूँ और सपने देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि लास्ट में एग्जैक्टली इंसेप्शन में क्या हुआ था। थैंक यू सो मच नताशा, मतलब लाइक वंडरफुल। मुझे नहीं पता था कि सपनों की दुनिया इतनी बड़ी और इतनी गहरी है, एंड मैं देखो लोगों को प्रॉमिस कर चुकी हूँ, आप मुझे कर दो कि शैमनिज्म पर हम अपने अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे। डेफिनेटली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगी लोगों से जाने तो से? मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे हम गोल्स के तरफ बोलते हैं, वैसे ही नींद में भी सपने देखना मत छोड़े। वो सपने को जर्नल करने की आदत डाले, तो इतना वो जर्नल इतना सुंदर होगा कि आपकी खुद की एक ड्रीम इंटरप्रिटेशन डायरी हो जाएगी, एंड आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा लाइफ में।
और खुद पे जो ट्रस्ट होता है ना वो भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। यानी सपनों को हकीकत बनाइए और हकीकत को सपने दिखाइए। थैंक यू सो मच नताशा, You're welcome. once again, thank you. Yeah.